अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कमरुद्दीन आपके साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग, मेरे दोस्त, भाई और मित्र सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि आपने इस सवाल का जवाब वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखना है, वेरो या फाल्सो। तो सिर्फ ये जानने के लिए कि स्टूडेंट जो वो तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या बात है, काफ़ी दोस्तों ने मतलब लिखा हुआ है कि ठीक है, मुझे खुशी हुई है कि मेरे जो दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है जी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पेज नंबर 29 तक। तो आज हम अपना पेज नंबर 30 शुरू करेंगे, सही है। क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं तमाम गाड़ियों के बारे में, जितनी भी गाड़ियाँ हैं इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सही है। तो चलते हैं अपने पेज की तरफ। आज है एक कारवान रोलोतीस। ये मैंने आपको पीछे तस्वीर में दिखाया भी था, फिर एक बार दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये है जी रोलोतो सही है, ये रोलेट है। पिछली वीडियो में हमने ऑटो कारवान तक पढ़ा था। ये है कारवान रोलेट। तो आज हम इसके बारे में शुरू करेंगे। ये हमने ऑटो कारवान पढ़ लिया था, काम पर जो कंप्लीट कर लिया था, सही है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ट्राली है जिसको खींच के ले जाया जाता है। ये इसके इंजन साथ इंजन होता है, ये खुद ही मुकम्मल कंप्लीट सारा सिस्टम इसमें है, सही है। इसको किसी चीज़ के साथ खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटो कारवान, ये कारवान, सही है जी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। कारवान सोनो रूमोर की अतिरिक्त जाति पेरासरे अदीबिती अद आलोजो। कहता है कारवान जो है, कारवान सोनो रूमोर की है। रूमोर की मतलब ट्राली नुमा है, सही, जिसको खींच के ले जाया जाता है। तो इसको हम रूमोर की कह सकते हैं, लेकिन वो ऑटो कारवान को हम रूमोर की नहीं कहेंगे, सही है। अतिरिक्त जाति पेरासरे अदीबिती एद आलोजो, ये इस्तेमाल की जा सकती है। पेरासरे हो सकता है, अदीबिती एद आलोजो मतलब रिहाइश के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कारवान सोनो utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo। कारवान में हम सोनो utilizzabili इस्तेमाल होती हैं come alloggio रिहाइश के तौर पर, सोलो con veicolo fermo जब खड़ी हो तो तब हम इसको रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जब गाड़ी चल रही होगी तो फिर इसको रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम नहीं सफ़र करेंगे, हम आगे सफ़र करेंगे, इसको खाली रखेंगे। कारवान सोनो मुनीति दी तारगा, मुनीति मौजूद रखना दी तारगा नंबर प्लेट, सही है। कहता है कि कारवान की नंबर प्लेट होती है जी, वेरो होती है। ए पॉसिबile alloggiare nei कारवान durante la circolazione। कहता है कि मुमकिन है alloggiare रिहाइश करना ने कारवान में दुरान ला circolazione जब गाड़ी चल रही हो, चलने के दौरान, सही है। तो ऊपर इसने कहा था कि जब कारवान सोनो utilizzabile come alloggio solo con veicolo fermo, जब गाड़ी खड़ी हो तब हम इसमें रिहाइश कर सकते हैं, ठीक है। वेहिकुलो फेर्मो रुकी हो, और यहाँ कह रहा है कि दुरान तिला चिरकुलाजोन जब गाड़ी चल रही तब इसमें रिहाइश हम कर सकते हैं, नहीं मुमकिन रिहाइश नहीं कर सकते। कारवान सोनो रिमोर्की destinati ai lavori agricoli
कारवान सोनो रुमोरकी हैं, ट्राली नुमा है जी, यहाँ तक ठीक है। दिस्तनाती बनी होती हैं, बनाई गई हैं। आई लवोरी काम के लिए, एग्रीकल्चर के काम, ज़राअत के काम, खेती बाड़ी के काम के लिए बनाई गई है। सही है। फाल्सो, उनके लिए नहीं बनाई गई। ये तो छुट्टियों में, जब छुट्टियां होती हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जैसे अभी अगस्त चल रहा है, लोगों को छुट्टियां हैं, तो बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि होटलों का ख़र्चा वगैरह ये बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग ये किराए पे ले लेते हैं। तो इसको समुद्र के किनारे या पहाड़ियों पे जब कहीं भी वो यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सफ़र भी करते हैं, इसमें रिहाइश भी करते हैं, सारा काम इससे उनका कंप्लीट हो जाता है। पैसे की बचत भी, और अपनी छुट्टियों का, गर्मियों की छुट्टियों का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो जाता है। यही है। कारवान सोनो रिमोरकी destinati रिमोरकी बनी होती है esclusivamente आज़ादाना तौर पर al trasporto di attrezzature turistiche e sportive। स्पोर्ट के लिए, खेल के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए। टूरिस्ट अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए। सही ये कहता है कि ये बनी होती हैं आज़ादाना तौर पर ले जाने के लिए इस्तेमाल की, टूरिस्ट और स्पोर्ट के लिए, खेलों के लिए। फाल्सो, इस चीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ रहाइश के लिए है बस। कोई इसको टूरिस्टी तौर या वो किसी और चीज़ के लिए तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बस अपने फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको रहाइश दूसरी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो पेज नंबर 30 कंप्लीट। पेज नंबर 31। ये रिमोरकी ई सेमी रिमोरकी। पहले मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इन चीज़ों को आप गौर से देख लें। इसको कहते हैं रिमोरकी, सेमी रिमोरकी। ठीक है। रिमोरकी, सेमी रिमोरकी, इनकी बातें कर रहा है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सही है जी। प्यारे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि रिमोरकी और सेमी रिमोरकी क्या है। सही है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम लगाया, क्या इनके बारे में कहते हैं। रिमोरकी और इस सेमी रिमोरकी, ये जो रिमोरकी हैं, सोनो वेहिकोली प्रिवी दी मोटोरे, वो गाड़ियाँ हैं बगैर मोटर के। destinati ad essere trainanti, destinati बनी होती हैं, जब बनाई गई होती हैं ad essere होने के लिए, trainanti खींचने के लिए। कहता है कि ये रिमोरकियाँ वो गाड़ियाँ हैं बगैर मोटर के, इसको इंजन नहीं होता, और ये बनी होती हैं खींच कर ले जाने के लिए। जी वेरो, इसको बिल्कुल खींच कर ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ इंजन नहीं होता, इसलिए इसको खींच के ले जाएंगे, और इसीलिए इसको कारवां या रिमोरकी कहेंगे। इसको स्कूजा है रिमोरकी और सेमी रिमोरकी कहेंगे। रिमोरकी लेजेरी, हल्की रिमोरकी, जो छोटी रिमोरकी है उसकी बात कर रहा है। सोनो क्वेली वो है दिमासा मासिमा, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न। आ पिएनो कारिको, फुल लोड करके, फिनो आ 750 kg किलोग्राम ही, कि जो हल्की छोटी जो रिमोरकी है, जो जिसको कार खींच के ले जाती है, वो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, छोटी रिमोरकी जो है वो है जिसका वज़न, उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा लोड करके 750 किलो होगा। सही है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो बड़ी रिमोरकी में आ जाएंगी, जैसे ये इन रिमोरकी में शामिल हो जाएगी। तो उसका वज़न 7.5 किलोग्राम तक होगा। फिनोआ जो है ना, फिनो तक, पिनो कार को फुल लोड करके 750 किलोग्राम तक हो। ठीक है। autosonodato non è classificato rimorchio, ये autosonodato
लगी होती है, जो फिक्स होती है, उसको अलहदा नहीं किया जाता, उस रिमोट की बात करता है। उसकी क्लासिफिकेशन किस्म रिमोट की में नहीं आती। सही है, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ कैसे। जी ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बस है और इसके साथ ये जो ट्राली है ये सोनोदाती। सही है, सोनोदातो इसके साथ टच कर दिया गया है। उसको तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमने सफ़र भी किया इसमें, तो यहाँ के मुसाफिर यहाँ भी आ सकते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, तो इसलिए मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। इसको बोलती हैं सोनोदाती, फिक्स की हुई पक्की, वो लैदा नहीं होती है। सही है, तो वो दूसरी जो है उसको जब वो चाहते हैं लगा लेते हैं, तो जब वो चाहते हैं तो उसको छोड़कर एक जगह पे पार्किंग में छोड़कर, तो वो आगे वाला हिस्सा है तो इंजन वाला उसको लेकर चले जाते हैं और ट्राली पीछे रह जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं सोनोदाती। जी, आउतो सोनोदातो नोने क्लासिफिकातो। सही है, वो वाली बस जो वो बस के साथ लगी है सोनोदाती, आउतो सोनोदाती के वो रिमोर्की की किस्म में नहीं आती। सही, वेरो लाउतो कारवान नोन ए उन रिमोर्कियो। बिल्कुल ऑटो कारवान वो एक मुकम्मल बस की तरह। सही है, आगे उसका इंजन तो पीछे वो सारा सिस्टम उसमें लगा होता है, तो उसको खींचा नहीं जा सकता। इस वजह से वो रिमोर्की नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सारा सिस्टम उसमें लगा होता है, तो वो आगे पीछे जा सकता है। लेकिन ये रिमोर्की है, इसको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए किसी की ताकि वो इसको खींच कर ले जाया जाए। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है। तो ऑटो कारवन वो है जो खुद ही चली जाती है, रिमोट की वो है जिसको खींच के ले जाया जाता है, जैसे उन्होंने पीछे पूरी तारीफ की इसकी। इल कारवान नॉन इन रिमोर्कियो। अभी ये देखें, कहता है कि एक कारवान जो है एक रिमोर्कियो नहीं है, एक ट्राली नहीं है, ये एक रिमोर्की नहीं है। तो ऊपर इसने कहा भी है कि ये वो है जो प्री विद मोटोरे, मोटर के बगैर है और ये खींच के ले जाने के लिए बनी है। तो यहाँ कह रहा है कि ये कारवान जो है रिमोर्कियो नहीं है, कारवान और रिमोर्कियो एक ही चीज़ है। ठीक है, रिमोर्की लेजेरी हल्की रिमोर्की जो है, जो छोटी ट्राली जो है सोनोक्वेली वो है दी मासा मासिमो आपिएनो कारी को वज़न लोड करके ज़्यादा से ज़्यादा फिनो आ 500 ग्राम है। ऊपर हमने ये देखे पड़े हैं 750 है, और यहाँ कह रहा है कि 5 तक है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि हमने पढ़ा है इसका वज़न फिनो आ का फुल लोड करके 750 तक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये फाल्सो हो गया। अगला जी, सेमी रिमोर्की सोनो रिमोर्की प्रीवी दी इम्पियांतो फ्रेनांते। अच्छा, प्रीवी होता है बगैर, इम्पियांतो ब्रेकों का सिस्टम वगैरह, वो फ्रेनांते ब्रेकों का सिस्टम जिससे वो ब्रेक वगैरह लगती है। कहता वो ये सेमी रिमोर्की जो है ये वो रिमोर्की हैं जो ब्रेकों के सिस्टम के बगैर होती है, फाल्सो। इसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है जो बाकायदा ब्रेक लगाती है। जब आगे की ब्रेक लगती है तो इसको पीछे से वो थोड़ा सा तनाव आता है, तो ये पिछले फिर वो एक तार लगी होती है, तो उस तार की मदद से पीछे वाला टायर जो वो भी उसको खींचते, तो पीछे उसके जो सिस्टम डिस्कें वगैरह लगी होती हैं उसको ब्रेक लगाने में मदद करता है। वो इसको बारे में आगे पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाए। अभी हम सिर्फ यही जानते हैं कि उसका ब्रेकों का सिस्टम होता है। ठीक है, रिमोर्की सोनो मोनिटी दी सिलेंजियातोरे बोलते हैं सिलेंसर को। सही है, मोनिटी मौजूद। कहता है रिमोर्की का सलेंसर होता है फाल्सो, इसका इंजन ही नहीं होता तो सलेंसर कहाँ से आएगा। सही है, हमारा 31 कंप्लीट। चलते हैं 32 की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे, तो पेज नंबर 32 में हम शुरू करेंगे ले माकिने ओपेरात्रिचे ए अग्रिकोले। माकिने मशीनें वगैरह, ओपेरात्रिचे जो काम वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं,
अग्रिकोले ज़रात के खेती बाड़ी के कामों की, सही है। वो मतलब गाड़ियाँ जो काम के दौरान जो रोड पे अक्सर आपने देखा होगा कि काम वगैरह करते हैं ना, वो वाली चीज़ें और ज़रात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में अभी शुरू करेंगे जी। ले माकीने अग्रिकोले एग्रीकल्चर ज़रात की खेती बाड़ी की जो मशीनें हैं, पोसोनो circolare वो चल सकती हैं सुस्त्रादा रोड पर, per il proprio trasferimenti अपने ज़ाती ट्रांसफ़र के लिए, तबादले के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए, से इमैट्रिकोलाते बोलते हैं, इमैट्रिकोलाते रजिस्टर्ड, सही है। यानी जब हम गाड़ी खरीदते हैं वो बाकायदा रजिस्टर होती है, उसकी बाकायदा पड़ताल हर चीज़ कंप्लीट होती है, सही है। तो इसलिए ये कह रहा है कि वो चल सकती हैं, वो रोड पर चल सकती हैं, फिर प्रोप्रिय ट्रांसफरमेंटी बिल्कुल वो इस तरह से कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो सारे कंप्लीट, तो फिर वो चल सकती है। Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli जी। माकिने एग्रीकल्चर की मशीनें पोसन ऐसे हो सकती हैं, अरवोते टायर, वो चिंगोली, चिंगोली बोलते हैं चैन को, पटे को, चैन वगैरह को। वो ज़रात की मशीनों की जो गाड़ियाँ हैं, उन मशीनों के नीचे टायर भी हो सकते हैं और चैन भी हो सकते हैं, वेरो। ले माकिने अग्रिकोले अरवोते o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali। एग्रीकल्चर की मशीनें जो हैं टायरों वाली या चैनों वाली, वो चल सकती हैं रोड पर, पेर इल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, दी प्रोडोती सामान वगैरह एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का, फिर कोंतो दी अजिएंदा जो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर की जो कंपनी वगैरह है, सही है, उनके लिए। ए फॉरेस्टाले बोलते हैं जंगल वगैरह, और जंगल के लिए, सही है, उनके लिए वो रोड पर जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इधर उधर कर सकते हैं जी। वेरो Le macchine agricole possono essere सिमोवेंती ए trainante, कहता है कि एग्रीकल्चर की जो गाड़ियाँ हैं वो खुद भी चल सकती हैं और वो उसको खींच कर भी ले जाया जा सकता है, ऐसी गाड़ियाँ भी हो सकती हैं उनकी जी, बिल्कुल हो सकती हैं। Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole, सही है जी। ले macchine agricole ओपेरात्रिची, ये एग्रीकल्चर की जो गाड़ियाँ हैं ऑपरेट करने के लिए, पोसनो ऐसरी दोताती उन दिया जा सकता है, उनमें फिट हो सकता है, सामान दिया जाता है। दोतारे देना, अडाप्ट करना, सही है, इसको आप जिस तरह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिया जा सकता है, अडाप्ट किया जा सकता है। दी स्पेशली ख़ास किस्म का अतिरिक्त सामान या सहूलत, ख़ास किस्म का सामान या सहूलत कह रहे हैं, जैसे भी आपके लिए आसानी हो। फिर ऐसे कुजियोने अंजाम देने के लिए, दी ओपेराजियोनी अग्रीकोली एग्रीकल्चर के ऑपरेशन को, ये ओपेराजियोनी ऑपरेशन काम के लिए, सही है। कहता है कि एग्रीकल्चर की मशीनों में ख़ास किस्म के सामान या आलात फिट किए होते हैं, जिससे वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं जी। वेरो Le macchine operatrici possono essere
से मोवेंती ओ त्राइनानते, अभी बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। सही है, ये देखिए माकीने अग्रिकोले, और यहाँ कह रहा है माकीने ऑपरेत्रिचे, वो जो काम करने वाली मशीनें हैं। सही है, जिससे काम सरंजाम देते हैं, काम वगैरह करते हैं, यानी वो उसको हम चलाकर भी ले जा सकते हैं और उसको खींच कर भी ले जा सकते हैं। त्राइनांती होता है खींचना, खींच कर ले जाना। Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombra neve, जो गाड़ियाँ हैं काम करने के लिए पोस्नो ऐसे हो सकती हैं वेहिकुल sgombra neve, जो बर्फ़ को रोड पर, जैसे रोड पर बर्फ़ होती है तो उसको साफ़ करने के लिए, sgombra neve यानी नेवे को ख़त्म करने के लिए, साफ़ करने के लिए गाड़ियाँ काम की हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं। वो कम्यूने की गाड़ियाँ होती हैं, वो इनको रोड पर जो सामान, जो बर्फ़ वगैरह होती है उसको साफ़ करती हैं। जी वो गाड़ियाँ उनकी बात कर रहा है। जी हो सकती हैं। हमारे सारे वेरो सवाल ख़त्म, अभी शुरू करेंगे अपने फाल्सो सवाल। Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 किलोमीटर पर हora। ये माकीने operatrici काम वाली जो मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं, possono circolare वो चल सकती हैं, ad una velocità एक स्पीड superiore ज़्यादा, a 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर की स्पीड से वो चल सकती हैं। फाल्सो, वो 50 की स्पीड पर नहीं, वो 40 की स्पीड तक चलेंगी। सही है। Le macchine operatrici a cingoli possono circolare, ये काम की, जो काम करने वाली गाड़ियाँ हैं, चिंगोली चैनों के साथ पोस्सन चिरकुलार चल सकती हैं। अदुना वेलोचिटा एक स्पीड सुपीरियर है, ज़्यादा 45 किलोमीटर की। कहता है कि चैन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो 45 किलोमीटर की स्पीड पर चल सकती हैं, फाल्सो 45 नहीं है। Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a 4 passeggeri, काम करने वाली जो गाड़ियाँ हैं, सिमवेंती जिसको हम चला कर ले जाते हैं, पोस्नो ट्रांसपोर्टारे हम ले जा सकते हैं, फिनो क्वात्रो पैसेंजरी 4 मुसाफिरों तक, फाल्सो 4 तक हम नहीं ले जा सकते। जितना वो गाड़ी की बुक पर लिखा हम उसको उतने ही उसमें मुसाफिर बिठा कर ले जा सकते हैं अपने साथ। जितने हमारे साथ जो लोग हैं उनको बिठा कर ले जा सकते हैं जितने उसके ऊपर लिखे हों। पेर कुंदूरे माकीने, पेर कुंदूरे शामिल करने के लिए, माकीने operatrici काम करने वाली गाड़ियाँ हैं। ये नेसेसारियो ज़रूरी है, एसरे होने के लिए, titolare टाइटल della patente, लाइसेंस का, दी गुइदा ड्राइविंग का, della categoria ए किस्म की कैटेगरी का लाइसेंस जो होना चाहिए। काम करने गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम ए का पतेंती होना चाहिए। फाल्सो ए जो है, ए का लाइसेंस जो है ये सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए होता है, क्योंकि जब आपके पास ए कैटेगरी का लाइसेंस होगा तो हम हर किस्म की जो ये मोटरसाइकिल है हम चला सकते हैं। किसी भी किस्म की जो मोटरसाइकिल की जो कैटेगरी में आएगी वो हम हैवी से हैवी बाइक भी इससे चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम करने वाली गाड़ियाँ से नहीं चला सकते, ये इसलिए फाल्सो है। उसके लिए वो बी, कुछ गाड़ियों के लिए बी और कुछ के लिए बी से हैवी लाइसेंस चाहिए। Le macchine agricole possono trasportare, ज़रात की गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फिनो आ 4 पैसेंजरी 4 मुसाफिरों तक हम आदमी ले जा सकते हैं। फाल्सो नहीं ले जा सकते 4 तक।
सुले, क्योंकि ऊपर बिल्कुल इसने मुसाफिरों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, तो इसलिए हम ये इसको फाल्सो करेंगे कि ये 3 या 4 की बात नहीं उसने की। ये सिर्फ इनके बारे में बताया कि इसके कितनी स्पीड से चलेगी और ये कितनी हैवी होंगी और कौन से कैटेगरी में आएंगी। Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi, ज़रात की गाड़ियों पर, sui loro rimorchi उनकी रिमोर्कियों पर, एक consentito इजाज़त है, il trasporto ट्रांसपोर्ट करने की, दी persone आदमियों की, इन piedi पियदी उन रिमोर्की में ज़्यादा, जी बिल्कुल, रिमोर्की में बिल्कुल भी कोई आदमी हम नहीं बैठा सकते। सही है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ठीक है हम ट्राली में जितने आदमी बिठा के ले जाते हैं ले जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इटली में रिमोर्की ये ट्राली जो है, ट्राली में हम आदमियों को नहीं बिठा सकते, उसमें हम उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते। सही है, फाल्सो। Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक कैटेगरी का जो लाइसेंस है, इससे हम मोटरसाइकिल तो चला सकते हैं, ना ही हम इससे ओपरात्रिची गाड़ियाँ चला सकते हैं और ना ही एग्रीकल ज़रात की गाड़ियाँ इससे चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सही है, कहता है सी पोषण को इदारे हम ड्राइव कर सकते हैं, तू तेलेमाकी ने सारी एग्रीकल्चर की गाड़ियाँ। फाल्सो। con la patente di categoria B, बी की कैटेगरी का लाइसेंस जो है, सी पोषण को इदारे हाँ ड्राइव कर सकते हैं, ले माकिने operatrice eccezionali जो काम करने वाली गाड़ियाँ उनकी बात कर रहा है, उनको हम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो गाड़ियों के लिए स्पेशल लाइसेंस है, वो छोटी गाड़ियों जो हैं तो उनको तो हम 20 से चला सकते हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी को स्पेशल लाइसेंस है, वो ही सिर्फ उसकी मदद से हम चला सकते हैं। सही है, पेज नंबर 32 ख़त्म, पेज नंबर 33 चलते हैं, देखते हैं कौन सा जी। इसमें सिर्फ एक ही सवाल है। सही है, ये वाला, ये स्पोर्जेंजा क्या है, यानी जब हम गाड़ी में सामान लेकर जा रहे हैं तो हमारा सामान जो है वो पीछे फैल रहा है या गाड़ी से ऊपर निकला हुआ है, उस सूरत में हम ये तख्ती पीछे लगाएंगे। हो सकता है 2 भी लगा सकते हैं पीछे, ताकि पता हो कि ये मतलब हमारा सामान फैला हुआ है। इल पानेलो इन फिगूरा, ये तख्ती जो है, ये निशान, ये बोर्ड जो है, फिगूरा दिखाया गया, साइन निशान, इल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दी कार की लोड स्पोर्जेंती, कार की लोड जो पीछे जो फैला हुआ है। सही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्पोर्जेंती मतलब फैलना, सामान जो पीछे रखा हुआ है वो फैल गया है, तो इसलिए हम ये पीछे ये पट्टी लगाएंगे। ठीक हो गया, ये वेरो सवाल, वेरो। ओके जी। पानेलो per merci pericolose, पानेलो तख्ती पट्टी, ये जो है per merci सामान के लिए, pericolose ख़तरनाक सामान के लिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस तख्ती के बारे में, इस तख्ती का मतलब क्या है, इस साइन बोर्ड का या इस ये जो हमको इशारा दिया जाता है इसका क्या मतलब है। इल पानेलो इन फिगूरा, फिगर में इस तरह जो फिगर है ना, इसमें जो दिखाया जाता है ये तख्ती, पानेलो फट्टी तख्ती, संयाले साइन जो है, इल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट या एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दी मेर्ची पेरिकोलोजी ख़तरनाक सामान का। ये अक्सर आपने ट्रकों के पीछे देखा होगा, जो भी केमिकल या दूसरा पेट्रोल या कोई और दूसरा मवाद, ख़तरनाक किस्म का मवाद लेकर जाते हैं तो उसके पीछे ये तख्ती लगी होती है। तो इसका मतलब ये ख़तरे का निशान है। ये जो गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, इसके पीछे अगर तख्ती लगी हो तो समझना चाहिए कि ये ख़तरनाक सामान ले जा रहा है। तो ये
तो मेर्ची पेरिकुलोसी ख़तरनाक सामान इस ट्रक के अंदर है, तो ये ख़तरे वाली इलाका है, इससे थोड़ा सा बच के गुजरना, थोड़ा सा दूर ही रहना है। सही है। हाँ जी दोस्तों, तो आज आप लोगों से मेरा सवाल है, जैसे कि हमने एक नया तरीका शुरू किया था आप लोगों से पूछने के लिए सवालों के बारे में। आप लोगों ने बस नीचे वीडियो के कमेंट में, यूट्यूब के जब वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब में नीचे कमेंट होंगे, उसमें सिर्फ आपने वेरो फाल्सो लिखना है। सही है। तो ये आज का पहला सवाल है, La strada è qualsiasi La strada è qualsiasi area asfaltata limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali. area La strada è qualsiasi area asfaltata asfaltata limitata lateralmente. La strada è qualsiasi area asfaltata. La strada è qualsiasi area limitata asfaltata limitata lateralmente lateralmente dagli attraversamenti pedonali. dagli attraversamenti pedonali। तो इधर आपने नहीं देखना। सही है। ये आपने नहीं देखना कि ये वेरो है, ये फाल्स है। सही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। सही है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना वेरो है ना फाल्सो है। सही है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये वेरो है या फाल्सो है, क्योंकि यहाँ पर सारे सवाल मिक्स कर दिए गए हैं। तो आप लोगों ने पढ़कर इसको डिसाइड करना है ये वेरो है या फाल्सो है। ठीक हो गया। तो आज का दूसरा सवाल भी लेते हैं। तो आज 2 सवाल करेंगे। ठीक है। La carreggiata e la parte dalla strada La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente normalmente alla circolazione dei veicoli. La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli. सही है। La carreggiata è la parte della strada destinata alla normalmente alla circolazione dei veicoli। तो आप लोगों ने इसका जवाब देना है ये वेरो है या फाल्स है, ये दोनों सवाल। ठीक है। तो पिछले हमारे दोनों सवाल वेरो थे, तो अभी इसमें एक वेरो एक फाल्सो है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो आपने ये देखना है कौन सा वेरो कौन सा फाल्सो है। सही है। ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना।